नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक विश्वकर्मा, रिसर्च स्कॉलर इन योगिक साइंस, IMS BHU आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लोअर बैक पेन यानी कमर के निचले हिस्से में होने वाले दर्द को लेकर। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ योग के अभ्यास बताऊंगा, कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा और साथ ही रीढ़ की हड्डी में होने वाले जो ये दर्द है उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं जागरूक करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रीढ़ का पूरा ब्लूप्रिंट देता हूं। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन छोटे छोटे वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है, जिसकी संख्या कुल 33 होती है। ऊपर के रीजन में जो मूवेबल वर्टिब्रा होती है उसकी संख्या होती है 24। उन 24 वर्टिब्रा में कुल मिलाकर 23 डिस्क होती हैं, जिनमें ही ये सारे दर्द बनते हैं। और इन 23 डिस्क में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली 5 डिस्क होती हैं, सबसे बदनसीब। कौन कौन सी? L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1। ये 5 डिस्क सबसे ज्यादा दर्द 80% दर्द का कारण बनती है। अब इन 5 में भी सबसे ज्यादा जो दर्द का कारण बनती है वो 2 हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो L5, S1 है और L4, L5 है। अब ये साइटिका क्या बला है? L4, L5 से निकलने वाली जब साइटिक नर्व पर दबाव पड़ता है तो साइटिक नर्व का पेन आपको बिजली के करंट लगने जैसा हो सकता है, जिसका दर्द पैरों के निचले हिस्से तक देखने को मिलता है। अक्सर जो रिपोर्ट में हम देखकर डर जाते हैं, जैसे कि डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोट्रूशन, डिस्क डिजेनरेशन, इन सारे शब्दों को मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं जिसको आप सिंपली भाषा में समझ सकते हो। डिस्क बल्ज, जब डिस्क का थोड़ा सा हिस्सा बाहर की ओर आ जाता है तब इसे हम डिस्क बल्ज कहते हैं। इससे भी थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, कई केसेस में ये देखा जाता है लेकिन इसका कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता। दूसरा शब्द है डिस्क हर्निएशन। जब डिस्क की बाहर की परत फट जाती है और अंदर का तरल पदार्थ बाहर की ओर निकलने लगता है और पास की नर्व को दबाने लगता है तो दर्द महसूस हो सकता है। वो आपको पैरों में झंझनाहट, सुन्नता आदि के रूप में हो सकता है। तीसरा शब्द है डिस्क डिजेनरेशन। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, गलत आदत, लंबे समय तक फोन को एक ही पोस्चर में चलाना, लेटे लेटे फोन चलाना, इन सारे कारणों से हमारी जो डिस्क है वो पतली हो रही है, उसका क्षरण हो रहा है। इसको ही डिस्क डिजेनरेशन कहते हैं। ज्यादातर मामलों में सही योग, सही पोस्चर से आप डिस्क डिजेनरेशन को काफी हद तक रोक सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं लोअर बैक पेन के लिए कुछ योग और एक्सरसाइज, जिसको अभ्यास करके आप लोअर बैक पेन से राहत पा सकते हैं। सबसे पहले करेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास। अक्सर आपने इस अभ्यास को किसी न किसी प्रकार के जानवर को करते देखा होगा। इस अभ्यास में आपके दोनों हाथ के पंजे आपके कंधे की सीध में, दोनों घुटनों में उतना ही गैप होगा जितना आपके दोनों भुजाओं में है। इसके बाद आपको इस स्थिति में दोनों हाथ और घुटनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना है। और इस अभ्यास में जब श्वास आप भीतर लेते हैं तब आपकी गर्दन की स्थिति ऊपर की ओर जाती है। अपर बैक को एक तरफ स्ट्रेच करना है और लोअर बैक को एक तरफ। इस स्थिति में श्वास की यही स्थिति होगी, जब हमारी गर्दन ऊपर की ओर जाती है तो हम श्वास को भीतर लेते हैं, और जब हमारी गर्दन नीचे की ओर आती है और रीढ़ जब ऊपर की ओर उठती है तो हम अपनी श्वास को बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। इस आसन का अभ्यास आपको प्रतिदिन 8 से 10 बार करना है। अगला योग अभ्यास है पवन मुक्तासन का वेरिएशन। इसे आप नी टू चेस्ट एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं। इस अभ्यास में आपकी लोअर बैक और हिप मसल स्ट्रेच होती है। इस अभ्यास को करने के लिए आपको गहरी लंबी श्वास भीतर लेकर अपने एक घुटने को दोनों हाथ से पकड़कर छाती की ओर दबाना है। इसी अभ्यास को दोनों तरफ से एक एक बार क्रमशः करना है। गहरी लंबी श्वास भीतर, अपने हाथों से घुटनों को पकड़ें और उसे छाती की ओर दबाएं और कम से कम 10 से 12 सेकंड तक उसे होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को आप प्रतिदिन 10 से 15 बार कर सकते हैं। दोनों पैरों से इस स्ट्रेचिंग को आप क्रमशः 15 से 20 बार करेंगे। ध्यान रहे, इसमें आपकी जो रीढ़ है वो एक सीध में रहेगी। इस स्ट्रेचिंग में आगे बढ़ते हुए अब आपको एंकल को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। अपने पैर के पंजे आगे पीछे, श्वास लेना छोड़ना साथ में करते रहेंगे। इसको आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। एंकल इसमें अप एंड डाउन होता रहेगा। इसको आप पग चालन के नाम से भी जानते हैं। इस अभ्यास को दोनों पैर से दोहराएं और दोनों पैर से ही एंकल स्ट्रेचिंग को करते रहें।
इस स्ट्रेचिंग को करने में आपकी काफ मसल पे काफ़ी स्ट्रेच आता है, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपके घुटने भी बहुत मजबूत होते हैं और कमर दर्द में भी बहुत राहत देखने को मिलती है। अगला अभ्यास है मरकट आसन। कमर दर्द में अचूक रहने वाला ये आसन करने से आपको कमर दर्द में निश्चित ही राहत मिलेगा। मरकट आसन का सबसे पहले हम भाग 1 करते हैं। इसमें आपको पहले अपने एक पैर के पंजे को घुटने से मोड़कर साइड में रख देना है और अपने अपोजिट हैंड से उसको शरीर से थोड़ा सा जमीन से थोड़ा सा उठाकर अब उसके अपोजिट साइड मोड़ना है। बाएं घुटने को दाईं ओर दबाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ के कमर की मसल में स्ट्रेचिंग को फील करेंगे और साथ ही आप एक्सटर्नल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा महसूस करें। इसी अभ्यास को आपको दोनों तरफ से आप अपनी हाथ की स्थिति इसमें पीछे होल्ड भी कर सकते हैं और अपने हाथ को सीधा खोल भी सकते हैं। ये मरकट आसन है। इस आसन से आपको कमर दर्द में निश्चित ही राहत देखने को मिलेगा। कम से कम 10 से 12 बार सुबह शाम आप चाहे तो इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, जिनको करने में सहूलियत मिल रही है, वो इस आसन का अभ्यास भी कर सकते हैं। ये मरकट आसन का एक वेरिएशन है। आप अपने दोनों पैरों को क्रॉस लेग करके एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना रखें। उसके बाद अपने दाएं हाथ के पंजे को बाएं हाथ से पकड़ें और अपनी कमर को जैसे हम अभी मोड़ रहे थे वैसे ही मोड़ देना है। इस स्ट्रेचिंग में भी आपकी पूरी लोअर बैक स्ट्रेच होती है और कमर के दर्द में बहुत इंस्टेंट आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। अगले आसन का नाम है सेतुबंध आसन। इस आसन का अभ्यास आपको गंभीर समस्या में क्रोनिक लोअर बैक पेन में हर्निएटेड डिस्क की प्रॉब्लम अगर जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तब नहीं करना है। अगर शरीर आपका इस चीज़ को करने से बहुत पेन महसूस करता है तो आप तुरंत इस अभ्यास को रोक देंगे और इस अभ्यास में धीरे धीरे अपने पेल्विक मसल्स को ऊपर की ओर उठाना होता है और नीचे रखना होता है। इससे भी आपको कमर दर्द में काफ़ी राहत देखने को मिलती है। इस अभ्यास का एक और वेरिएशन होता है। इसमें आप अपने पेल्विक रीजन को ऊपर उठा के हाथ का सहारा देकर थोड़ी देर की स्थिति के लिए ऐसे रोक देते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस स्थिति से भी आपके कमर दर्द में बहुत राहत देखने को मिलता है। अगले अभ्यास का नाम है सुपाइन साइकिलिंग। इसमें आप पीठ के बल लेटकर पैडलिंग करते हैं, जिस प्रकार आप साइकिल चलाने समय करते हैं उसी तरह आपको यहाँ पे पैडलिंग करनी है। इससे भी आपकी पीठ की मसल में काफी रिलैक्स मिलता है। अगला अभ्यास है बैक रोलिंग एक्सरसाइज। अपने दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ें और बिना झटका दिए अपनी बैक को रोल कराएं। बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से इसको करें। इससे आपकी बैक बहुत बढ़िया तरीके से एक तरह से मसाज होता है। इस अभ्यास को आप अप एंड डाउन करके लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट करने से भी जो मसल्स रह जाती हैं उसकी एक्सरसाइज, उसका एक तरह का मसाज आप दे सकते हैं। इससे भी आपको बहुत हद तक कमर दर्द में आराम देखने को मिलता है। इस अभ्यास में मकर आसन की स्थिति में बैठ जाना है। मकर आसन कमर दर्द में रिलैक्स करने की एक स्थिति है, जिससे आपकी लोअर बैक और थाई सारी मसल्स रिलैक्स होती हैं। अक्सर ये अभ्यास हर बीमारी में, हर प्रॉब्लम में कराया जाता है। ये एक शिथिल कराने वाली क्रिया है। इससे आपका शरीर बहुत ही रिलैक्स महसूस करता है, तो कमर के दर्द में भी आपको इसमें राहत मिल सकती है। इस स्थिति में आपको अर्धशलभ आसन की स्थिति में पेट के बल लेट जाना है और अपने दोनों पैर को एक एक करके शरीर को जमीन से 30 डिग्री
30 डिग्री एंगल बना के उठाना है और इस स्थिति को 8 से 10 सेकंड रोकने के बाद इसी चीज को क्रमशः दूसरे पैर से भी दोहराना है। इस स्थिति में श्वास अंदर की ओर और जब पैर नीचे की ओर आते हैं तो श्वास बाहर की ओर। इसको आप कम से कम 6 से 7 बार डेली, पूरा योगा प्रोटोकॉल जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको कम से कम डेली आपको कर लेना है। 15 से 20 दिनों में ही आपको इसका आराम देखने को मिल जाएगा। अर्धशलभासन का अभ्यास होने के बाद आपको अर्धशलभ का एक वेरिएशन करना है। अगर आप करने में समर्थ हैं, पैर को उठाएं और दूसरे पैर से आपको इसे होल्ड करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसमें आप देख पा रहे होंगे अर्धशलभासन के वेरिएशन में अपने पैर को जमीन से ऊपर उठाने के बाद दूसरे पैर से टिका लेना है और इस स्थिति में कम से कम आप 10 से 12 सेकंड तक स्थिति को होल्ड करके रख सकते हैं और अपनी कमर को पूरी तरीके से रिलैक्स छोड़ दें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में इस अभ्यास को ना करें। इस अभ्यास से भी आपको बहुत महसूस होगा कि कमर दर्द में कितना राहत मिलता है। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन में दोनों हाथों को भुजाओं के बगल में रख के शरीर को धीरे धीरे श्वास भरने के साथ शरीर का ऊपरी हिस्सा ऊपर की ओर उठाते हैं। इसको आप तीनों तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तीनों तरीके इसमें इफेक्टिव हैं। आप अपनी कमर के अनुसार जो आपको सही लगता है उस तरीके से आप अपनी कमर को ऊपर की ओर अपने शरीर को उठा सकते हैं। एक बार बिना हाथ के सहारे से, मतलब हाथ को अपने कमर में रखें और रीढ़ के सहारे ही अपने शरीर को धीरे धीरे क्षमता अनुसार उठाएंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है। अपने शोल्डर को स्ट्रेच करें, बॉडी को रिलैक्स छोड़ें। ये भुजंगासन और अर्धशलभासन का एक वेरिएशन है। इसमें श्वास भरने के साथ दोनों हाथ को सामने की ओर, पीछे के पंजे एक साथ ऊपर की ओर उठते हैं। इससे पूरी बैक मसल स्ट्रेच होती है। इसे भी बहुत ही आराम से करेंगे बिना झटका दिए। ये आपकी मोबिलिटी, कोर मोबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक एक्सरसाइज है। इसको आप अपनी क्षमता के अनुसार डेली करें। ये भुजंगासन के कुछ वेरिएशंस है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास में आगे बढ़ते जाएंगे ये आसन आपको धीरे धीरे आते जाएंगे। किसी भी अभ्यास में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से सहज पूर्वक इसका अभ्यास करना है। आखिरी में आपको रैबिट पोज का अभ्यास करना है। इसमें दोनों घुटनों को साइड की ओर खोल देंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने माथे को जमीन में रख के इंटरनल एक्सटर्नल ब्रीदिंग करते रहना है। शरीर में हुए जो खिंचाव है उसको ढीला छोड़ते जाना है। जिस भी मसल्स में आपको खिंचाव हुआ है उसे बंद आंखों से देखें और शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दें। एक बार और इसका अभ्यास करिए। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और श्वास छोड़ते हुए हमें अपने शरीर को नीचे लेकर आना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ढीली, श्वास पूरी तरीके से बाहर, शरीर को पूरी तरीके से शिथिल कर लेना है। आखिरी में वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।